नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में सिंह राशि पर राहु और केतु का अगले 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव रहेगा, क्या लाभ देखने को मिलेगा, क्या नुकसान देखने को मिलेगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न कुंडली के अनुसार से, लग्न राशि के अनुसार से भी जान सकते हैं। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 18 महीने के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है और अभी 18 वर्ष के बाद राहु मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और केतु 18 वर्ष के बाद कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि सिंह राशि पर राहु और केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन मई 2025 तक रहेगा। मतलब मई 2025 तक राहु आपके अष्टम भाव में, गुरु के घर में मीन राशि में गोचर करेंगे और मई 2025 तक केतु आपके धन भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में, बुध की राशि में। तो ऐसे में सिंह राशि पर इन दोनों का क्या प्रभाव होगा। राहु रंक से राजा बना देता है और राजा से रंक भी बनाने में सक्षम है। राहु बड़े बड़े डिसीजन दिलवा देता है। कम समय में जब भी लाभ होता है तो ये राहु ही दिलवाने का काम करता है, क्योंकि राहु अचानक भविष्य को बदल देता है, किस्मत को बदल देता है, अचानक मालामाल करने में सक्षम है। यदि ये कुंडली में शुभ भाव में गोचर करे, अच्छे भाव में गोचर करे, तो अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है। अब सिंह राशि के अनुसार से यदि हम राहु की बात करें तो राहु अभी तक आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और ये 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव त्रिक भाव माना जाता है, ये पाप भाव माना जाता है और राहु पाप ग्रह है। इस कारण से जब भी कोई पापी ग्रह पाप भाव में गोचर करता है तो ज्यादा बुरा नहीं करता है, अच्छे भी फल देने का काम करता है। मतलब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करता है। अब केतु आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो धन देने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ नुकसान भी करने का काम करेंगे। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, यह भी हम जानेंगे। तो सिंह राशि से राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सिंह राशि के अनुसार से राहु जो है अकारक माने जाते हैं। अष्टम भाव जो होता है ये होता है गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का। तो कहीं ना कहीं गूढ़ ज्ञान देने का काम जो है 1.5 वर्ष तक राहु करने वाले हैं। आपकी रुचि ज्योतिष में हो सकती है, आपकी रुचि तांत्रिक में हो सकती है, या गूढ़ ज्ञान में हो सकती है, आध्यात्म में हो सकती है, धर्म कर्म में हो सकती है। ये संभावनाएं हैं। हो सकता है आप ज्योतिष का ज्ञान भी ले सकते हैं इस समय पर। हालांकि राहु जो है अधूरा ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं देता है, लेकिन आपका मन जरूर जो है इन सभी क्षेत्रों पर लगेगा। वही अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है। गुप्त धन के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और कई बार राहु यहां पर बड़ा लाभ दे देता है। लॉटरी लग जाती है, किस्मत बदल देते हैं, गड़ा हुआ धन मिल जाता है। और यदि कोई शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है तो कई बार जो है राहु शेयर मार्केट में भी बड़ा लाभ देने का काम करता है। तो किस्मत को बदलने का काम भी राहु अष्टम भाव में ही करता है। बड़ा धन देने का भी काम करता है, लेकिन बड़ा नुकसान भी कई बार कर देता है। बड़े बड़े नुकसान भी अष्टम भाव में करता है, जैसे कि एक्सीडेंट के योग भी बना देता है, बड़ा विवाद कर देता है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा कर देता है, कोर्ट कचहरी के मामले लग जाते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े परेशानियों के कारण भी जो है राहु ही बनते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको राहु को देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भावों से ताल्लुक रख रहा है तो जबरदस्त आपको लाभ भी देने का काम करेगा। जैसे
आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके ऋण को समाप्त कर सकता है, रिकवरी कर सकता है, तो ये भी सक्षम है। वही केतु जो है धन भाव में बैठ करके धन तो देगा, 2 नंबर की कमाई देगा, अचानक बड़े बड़े जो है बदलाव करने का काम करेगा, लेकिन वाणी के द्वारा शत्रु भी पैदा करने का काम करेगा, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करेगा। इसलिए वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और धन खर्चे भी आपकी खूब करवाएगा, खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। केतु की पंचम दृष्टि की यदि हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठे भाव में केतु की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु तो पैदा होंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। वही आपने ऋण लिया है तो ऋण भी चुकाने का काम करेंगे, रिकवरी भी करवाने का काम करेंगे। वही अष्टम भाव में भी इनकी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ज्योतिष आध्यात्म का क्षेत्र में भी लगाव आपका बढ़ सकता है। इनकी नवम दृष्टि की यदि बात करें तो आपके कैरियर के भाव में रहेगी, कैरियर में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, कोई नई नौकरी में ज्वाइन कर सकते हैं और वो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। व्यापार भी आप बदल सकते हैं, तो ये भी स्थितियां जो है बन सकती है, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। केतु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, प्रमोशन भी दिलाने का काम करेंगे, या आप नौकरी जो चेंज करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी और व्यापार में भी अच्छी स्थिति बनेगी। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में तो राहु की पंचम दृष्टि आपके विदेश भाव में पड़ेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, विदेश में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और व्यापार भी आप विदेश में कर सकते हैं, विदेश की यात्राओं के योग बनाने का काम करेंगे। वही राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होगी तो अचानक बड़ा धन देने का काम करेंगे, लेकिन उस धन के साथ परेशानियां भी पैदा करेंगे। ये धन तो देंगे लेकिन धन के साथ परेशानियां, विपत्ति और मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे। इसलिए कहीं से यदि धन आ रहा है तो उस पर आप जो है विचार कीजिए, ये धन सही है या गलत है, तो ये आपको देखना है। वही कुटुंब परिवार में थोड़ा विवाद भी करवाने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति भी पैदा करने का काम करेंगे। इसलिए वाणी पर आपको संयम रखने की विशेष जरूरत है, वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। नवम दृष्टि की यदि बात करें तो राहु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, और चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ दे सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, लेकिन मकान तो आप खरीद सकते हैं उसमें भी कोई ना कोई परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए पहले से ही कागजात चेक कर लें कि कहीं गलत प्रॉपर्टी तो नहीं है। योग तो बनाएंगे लेकिन साथ ही साथ परेशानी भी देते हैं। अष्टम भाव के राहु परेशानियों के साथ लाभ देने का काम करते हैं, इसलिए आपको सोच समझ करके काम करना चाहिए। पुराना वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए इस समय पर, नहीं तो उसमें बड़ी परेशानियां रहती है, कोई ना कोई जो है कमी रहती है और वो वाहन आपको लाभ नहीं दे पाता है, इसलिए इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन के योग बनने वाले हैं, लेकिन यदि आप ध्यान रख करके कोई भी कार्य करेंगे तो कोई नुकसान की स्थिति आपको नहीं होगी। अचानक धन भी जो आएगा वो बचा रहेगा, नहीं तो धन तो आएगा, जिस प्रकार आएगा उस प्रकार चला भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। शनि आपकी कुंडली में 2025 तक सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का काम करेंगे, विवाह का योग बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु आपके 2024 मई तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है, 2024 तक गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, भाग्य बदलने का काम करेंगे। और गुरु की ही राशि में राहु का गोचर हो रहा है और गुरु आपके लिए अच्छे हैं, इस कारण से अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। भाग्य में परिवर्तन, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता देखने को मिलेगी और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सावधानी जरूर रखना है और इस समय का आपको फायदा उठाना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।